आज की इस वीडियो में हल करने वाले प्रश्नावली 1.4 एनसीईआरटी वर्ग 10। इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 को। देखिए 2 में जो दिया गया है यानी कि प्रश्न संख्या 1 ऊपर दिए गए प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 1 ये जो दिया हुआ है यहाँ से इसमें से ही ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को लिखिए जिसके दशमलव प्रसार को लिखिए जो कि शांत है। यानी कि हमें क्या करना है, जो प्रश्न संख्या 1 में जो शांत होगा उसे ही लिखना है और साथ में उसका दशमलव रूप में लिख देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि प्रश्न संख्या 2 का 1 है यानी कि 13/3125। तो यहाँ से जो हम लोग देखने वाले हैं कि देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए जिसका हर ठीक है यानी कि 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n या 2 पे पावर m या 5 पे पावर n होगा। ठीक है, जिसका हर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n हो या फिर 2 पे पावर m हो या फिर 5 पे पावर n हो, तभी वो परिमेय संख्या क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके अलावे यानी कि यहाँ पे इसके आधार में ठीक है अगर कोई अन्य संख्या आ जाते हैं तो वो शांत नहीं होकर के अशांत हो जाएगा। ठीक है, वो शांत नहीं होकर के क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 1 में बताया था। ठीक है, अगर आपने देखे तो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब उसको आप देखिएगा तो ये और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये हो जाते हैं शांत। क्यों होंगे, तो देखिए सबसे पहले जो 3125 का हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ये 5 से लग जाएगा 625 बार में, फिर ये 5 से लगेगा 125 बार में, फिर से ये 5 से लग जाएगा 25 बार में, फिर ये 5 से लग जाएगा 5 बार में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग देखते हैं 13/3125 है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं, इसको जो हम लोग लिख देते हैं, ये दोबारा लिखा गया है तो इसको लिखें 13, इसको मैं नहीं लिख रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये देखिए 13 और यहाँ पे 5 देखे तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 पावर 5 हो गया, यानी कि ये 5 पावर n दिया हुआ तो शांत है, यानी कि हो गया शांत। ठीक है, शांत हो गया तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो हम लोग कर देते हैं भाग, यानी कि इसका हमें दशमलव रूप में लिख लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका दशमलव रूप किस तरह से लिख सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यानी कि 13 को हम लोग लिखेंगे बीच में और यहाँ से जो 3125 से इसको कर देते हैं भाग। ठीक है, 3125 से जब इसको हम लोग भाग करते हैं तो दशमलव यहाँ पे देंगे तो आ जाता है 0। ठीक है, अब तो 3125 से नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे एक 0 देंगे तो एक 0 यहाँ भी दे देते हैं। तो फिर से यहाँ पे देखिए 3000 है, यहाँ पे 1000 ही है, तो फिर से यहाँ पे एक 0 लगा देंगे और फिर से यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। तो 3125 को जो है अब ये कितने बार में लग जाएगा, अगर हम लोग इसको लगाते हैं 5 बार में तो नहीं लगने वाला है, इसको चलिए 4 बार में लगा के देखते हैं। 3125 को हम लोग गुना करते हैं 4 से, 5 के 20 के 0 बच गया, 2 4 8 के 8 10 के 0 बच गया, 1 4 1 4 1 5 4 3 12 यानी कि 12500 लग जाएगा। कितने बार में लग गया, ये लग गया 4 बार में, तो 0 0 और यहाँ पे 5 कट गया। फिर से यहाँ पे दशमलव तो 1 0 दे सकते हैं और एक बार में ये लग जाएगा, यानी कि 3125। यहाँ से बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ से 1 ले लेगा तो बचेगा ये 8 और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, फिर से यहाँ पे 0 लगा देते हैं और इसको अब जो लगा देते हैं 6 बार में लगा के देखते हैं। चलिए 3125 को हम लोग गुना करते हैं 6 से, 3125 को गुना कर देते हैं 6 से, 6 बचे 30 के 0 बच गया, 3 6 दिन 12 3 15 का 5 बच गया 1 6 1 7 6 3 18
यानी कि ये जो है 6 बार में पूरा पूरा कट गया, 18,750, यानी पूरा पूरा ये कट गया। तो यहाँ जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.00416। ठीक है, ऐसे ही जो अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 17/8। देखिए 8 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये जो होगा 2 पे पावर 3, जो कि ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। अगर ये शांत हो गया तो इसका हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग दशमलव रूप भी लिख देंगे। 17 को लगा देंगे 8 से भाग, तो 8 दूनी 16, फिर से यहाँ पे 1 दशमलव देंगे तो हो जाएगा 0, फिर 8 एकम 8, फिर से यहाँ पे 2, फिर से यहाँ पे दशमलव तो 1 0, 8 दूनी 16, और यहाँ पे बचेगा 4, फिर यहाँ पे 0, तो 8 पंचे 40, यानी कि पूरा पूरा ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.125। ऐसे जो प्रश्न संख्या अब हम लोग देख लेते हैं जो कि 3 है। तो 3 में जो दिया गया है 64/455। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि शांत है कि अशांत। देखिए 455 का हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, 5 से 9, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 7 से 13, तो 64, और नीचे में कितना 5 गुना में 7 गुना में 13। तो देखिए यहाँ पे 5 तो है, लेकिन यहाँ पे 7 और 13 यानी कि अन्य संख्या आ गया, इसलिए ये हो जाएगा अशांत। इसलिए हम इसका दशमलव रूप नहीं लाएंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो प्रश्न संख्या 4, देखिए 4 में दिया 15/1600। ठीक है, देखिए 1600 का हम लोग कर लेते हैं यहाँ से अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से ये लग जाएगा 800, फिर 2 से 400, 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से लगा देंगे 50, 2 से 25, फिर 5 से 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 2 और 5 के फॉर्म में आया इसका अभाज्य गुणनखंड, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ले लेते हैं 15 बट्टा में 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6 गुना 5 पे पावर 2, जो कि ये हो गया शांत। ठीक है, अब इसका हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें जो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए 15 बट्टा में 1600 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग काट लेते हैं, 5 दिया 15 और 32 पंचे 160, यानी कि 320 हो जाता है। तो यहाँ पे बच गया 300, 3 बट्टा में 320। और इसको जो हम लोग क्या करते हैं कि भाग कर लेते हैं, 3 को रखेंगे बीच में और 320 से इसको भाग करेंगे, दशमलव देंगे तो 0 आएगा, फिर से नहीं लगेगा तो फिर से यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 1 0, फिर से नहीं लगेगा तो फिर 1 0 यहाँ, फिर से 1 0 यहाँ। अभी देखिए 9 बार में लग जाएगा, तो 0, 9 दिन 18 का 8 बच गया 1, 9 ते 27 1 28। तो यहाँ पे 0 2 और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, दशमलव तो 0। अब ये जो है ना लग जाएंगे 3 बार में, तो 20 × 60, 3 × 9, फिर यहाँ पे 0 4 और यहाँ पे 0 4 और यहाँ पे बच गया 11 हो गया 2। फिर से यहाँ पे देखिए दशमलव देंगे, सो दशमलव है तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, और 32 के देखिए 320 से इसको 5 बार में, चलिए यहाँ पे 32 को गुना करते हैं, 32 320 गुना में 8 या 24, 7 बार में लग जाएगा। 0 7 दिन 14 का 4 बच गया 1, 7 21 1 22, यानी कि 2240। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 6 और यहाँ पे हो जाएगा
1। उसके बाद फिर से यहाँ पे 0 देंगे तो ये लग जाएगा 32 25 160। चलिए यहाँ 5 बार में लग जाएगा ये, ठीक है। 32 पंचे 160 यानी कि पूरा पूरा ये कट गया। तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.00935, ठीक है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो दिया गया है 5 नंबर, जो कि 29/343 है। तो देखिए यहाँ पे 29 और बट्टा में इसको हम लोग लिखेंगे तो 7/3 हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा अशांत, यानी कि आप इसका अभाज्य अनुसरण करिएगा तो यहाँ पे 7/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6। तो देखिए 6 में जो दिया गया है 23 बट्टा में 2/3 और 5/2 है, तो ये तो शांत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये शांत होगा तो इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे इसका दशमलव रूप जो हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 23, ठीक है। और यहाँ पे 25 25 चौके 100 25 8 200, यानी कि 200 से इसको भाग करना होगा, इसको गुना कीजिएगा 200 हो जाएगा। तो दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे एक बार में 200, फिर यहाँ पे 30, फिर दशमलव तो यहाँ पे 10, फिर एक बार में 200, फिर यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे 10, तो 5 बार में 1000 पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.115, ठीक है। अब जो है अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो दिया गया है 6 के बाद है 7, 129 बटा में 2/2 5/7 7/5, तो ये हो जाएंगे अशांत, इसलिए हमें यहाँ पे दशमलव रूप में लाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रश्न संख्या जो कि 8 है 6 बटा में 15, तो देखिए यहाँ पे एक कटेगा 3 से, 3 नीचे और 3 पचे 15, यानी कि 2/5। इसको जब हम लोग सॉरी ये तो हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग जब दशमलव के रूप में लाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 0.4, ठीक है। इसका जो प्रश्न संख्या इसका 9 35 बटा में 50, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे 5 से, ठीक है, 7 पचे 35 15 50, यानी कि 7/10, तो ये हो जाएगा 2 गुना में 5, जो कि हो जाएगा शांत। अगर इसका हम लोग दशमलव रूप लेके आएंगे यानी कि 7/10 का, तो ये हो जाएगा 0.7। अब जो है लास्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या है 10। 10 में जो दिया गया है 77 बटा में 210। देखिए यहाँ से इसको काट देते हैं तो ये 11 बार में और ये 30 बार में, तो यहाँ पे 11 बटा में 30 हो गया, यानी कि 11 हो जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है, जो कि हो जाएगा अशांत, ठीक है।